भगवान का भेद कोई नहीं पा सकता है। भगवान तेरा भेद कोई नहीं पाया। 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 भक्तों के लिए आपने कई बार है आया। भगवान तेरा भेद कोई नहीं पाया। भगवान तेरा भेद कोई नहीं पाया। भगवान तेरा भेद कोई नहीं पाया। भगवान तेरा भेद कोई नहीं पाया।
राज जब कहने जल्दी पाया नहीं दे करी आपने है आके बताया लीला तेरी आभा लीला तेरी आभा गाया तेरा भी कोई नहीं पाया तेरा भेद कोई नहीं पाया जो चेतन का जड़ करे जड़ करे अत सब रघुनाथ कही भजई जीवते या हरे रामचंद्र परम पूजनीय माता श्री और उपस्थित प्रिय भक्तजन और हमारे ऑनलाइन पर आप जितने लोग कार्यक्रम को सुन रहे हो देख रहे हैं आपको भी हम स्वागत करते हैं। पिछले सप्ताह में बोल्डा कोलोराडो हमारे काकाश्री के पोती की मृत्यु पर वहाँ पर गया था और इसलिए आपको हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ बैठकर उनके लिए महान दिवंगत आत्मा के प्रति प्रार्थना किए थे जो केवल 18 साल में ऐसी घटना हुआ कि उनको परमात्मा का धाम जाना पा। तो आज हम जो कुछ कथा श्रवण करते हैं इस कथा में आने के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन बस ऐसा ही है, जो जैसा बीज बोगा फल वैसा भी प्राप्त होगा। तो अपने संतान को मैं हमेशा बताता हूँ, अपने बाल बच्चों को हमेशा अच्छा ज्ञान दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए और सबसे पहले तो भाषा सिखाइए, लैंग्वेज हिंदी भाषा सिखाओ। फिर देखो बच्चे लोग अपने बड़े अच्छे हैं बच्चे, और उनको बताइए कि आपका मित्र आपका घर में है। और आप श्री कृष्ण भगवान ने भागवत पुराण में बताया कि आपका मित्र आपका बेस्ट फ्रेंड आप स्वयं हो और आपका खराब एनिमी आप स्वयं हो। यानी मैं, मेरा मित्र और कोई नहीं, मैं हूँ, और मेरा दुश्मन और कोई नहीं, मैं हूँ। ये बोली बात नहीं है, सही लिखी हुई बात है जो भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। तो इसलिए हमेशा याद की जाए, बहुत चीज ध्यान करना चाहिए इस देश में। और अपने बाल बच्चे जो है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, आपका अनमोल धरोहर है, आपका प्राइसलेस, बेटा बेटी का दाम नहीं लगा सकते हैं, वो अनमोल है। इसलिए उस अनमोल रतन को अच्छी तरह से रखिए। आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कृपया करके इन सब बात को, छोटी छोटी बात अपने परिवार में बात विचार विवश करें। ये दो चीज याद कीजिएगा हमेशा, भाषा और कपड़ा का पहनाई। कपड़ा का पहनाई भी ये चीज जो है ना, अगर अच्छे कपड़े पहनोगे जैसे हम लोग के भारतीय कल्चर में है तो ठीक है। और जहाँ कपड़ा थोड़ा पहनाई बदल गया, लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, तो फिर भेष अपना काम करते हैं। तो इसी तरह अपना ये दो चीज याद कीजिएगा। ये मेरा काम है, मेरे ब्राह्मण का धर्म है हमेशा बताना, और जिनको अच्छा लगे वो सुनते हैं। चलिए अब तो बहने जी आपको बहुत धन्यवाद। और कथा जो आपने कहा, कहते हैं कि परिवार में जब घटना हो जाता है तो सूतक माना जाता है, उस समय बहुत से काम नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन भगवान का ऐसा मर्जी है कि करना पड़ता है हम लोग का। ब्राह्मण का धर्म है, कर्तव्य ये कीजिए, बुरा काम को छोड़ो, अच्छे काम हमेशा करो। सेवक सेव भाव बिनु
भवन तरिये उर्गारी। काक भूषण जी महाराज, प्रिय सज्जनों, कौआ जो है सुनने में नहीं अच्छा, जब आदमी अच्छा काम करता तो उनका नाम अच्छा हो जाता। पहले कौआ, फिर काग, फिर भूषुंडी जी महाराज, वो बताते हैं गर्व जी से, चिड़िया के राजा जो है उनसे बताते हैं कि सेवक भाव के बिना, सेवक भाव जैसे सेवा करते हैं ना, बेटा लोग सेवा करते हैं, सेवक, अब हम लोग सेवक है, भगवान का सेवा करते हैं, बस बदले में मिलता है बहुत कुछ, इससे मिलता सेवा भाव, और अपने को सेवक और रघुनाथ जी को स्वामी मानिएगा, और सेवा करने के योग्य नहीं जानता तब तक के लिए हम लोग नहीं जानते जब तक संसार से पार नहीं होता। ये दुनिया है ना, इस संसार में केवल क्या है, माया मोह के चक्र में फंसे हुए, बस। जब लेकिन इससे पार, पार के मतलब यहीं रहते रहते पार हो सकते हो, यहीं रहते रहते दुनिया के जंजाल से, जैसे जैसे रामायण की कथा, भागवत की कथा हम सुनते सुनते सत्संगत करते करते ये सब चीज से पार हो जाते हैं। जितना बुराइयां चीज को छोड़ देते हैं मतलब वो पार हो गया। और जो संसार से पार नहीं होता है, ऐसा सिद्धांत और विचार रघुनाथ जी ने, रघुनाथ जी के चरण कमल, भगवान का चरण जो है कमल के फूल के समान सुंदर और नरम, और भक्ति करके भजन कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए और भजन कीजिए। भगवान की भक्ति कीजिएगा, सबसे बड़ा चीज है भक्ति, भगति। मानव एक भगति करे नाता, नाता है ना, श्री रामचंद्र भगवान ने शिवरी माता से कहे थे कि हे शिवरी, मानव एक भक्ति कर नाता, रिलेशनशिप जो हम लोग से है भगवान से, बस भक्ति जिनके दिल में है तो नाता हम लोग भगवान का पूछ सकते हैं, और भक्ति नहीं भैया तो नाता हमें चाहे जितना भी बड़ा कोई धनवान हो, गुणवान हो, ब्राह्मण हो, स्वामी हो, चाहे जैसा भी वस्त्र पहने हो, राजा हो, महाराजा हो, वो नाता में भगवान का कुछ नहीं लगता जब तक भक्ति ना हो, याद कीजिए। और गोसाई जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी, जो चेतन कहा जड़ करे, चेतन का मतलब जैसे हम लोग चेतन, हम लोग चलते फिरते बोलते ना, जड़ का मतलब रूट, जो जड़ है, सर कितना सहज बात, पेड़ पालो देखो एक ही जगह रहते, वो कहीं नहीं जा पाते, उनको भगवान ने जड़ योनि बनाया, जो पहले हम लोग बन गए थे कि जाओ तुम पेड़ बनो, क्योंकि जब तुम्हें मैंने 2 गोड़ दिया था तुमने कभी कई जगह नहीं गया, रामायण में सुनने के लिए, तीर्थ करने के लिए, पूजा पाठ में नहीं गए हो कहीं, अब जाओ तुम एक ही जगह रहो, और देखो तुम्हारे नीचे लोग आकर कितने पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए वृक्ष के नीचे सब लोग आकर पूजन पाठ करते हैं, और इसको कहते हैं जड़ योनि। भगवान ऐसा है जो जड़ को चैतन्य, मतलब एक पेड़ पालोगे ना, 2 गोड़ वाला बना देता है, और 2 गोड़ हाथ वाला को भगवान चाहे तो एक पेड़ बना देता जो एक ही जगह रहता। ऐसा समर्थ है, कर सकते हैं श्री रघुनाथ जी में हैं भगवान में, जो उनका भजन करते हैं भक्तजनों, वे जीव धन्य है, बड़े लकी है, धन्यवाद। आप लोग जो आए आज रामायण में, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हो कि आपको भगवान, आप स्वयं आए यहाँ पर, आपका मन का ब्रेन 2 है ना, सबका शरीर में 2 ब्रेन है, एक ब्रेन हमेशा बताएगा नेगेटिव, एक पॉजिटिव, तो याद कीजिएगा, एक बोलेगा चलो, एक बोलेगा नहीं घर काम कर ली, तो आप भी ऐसे होगा, तो ऐसे हो रहा है। वही जीव धन्य है जो कि आप जो चैतन्य, भगवान जी कह रहे हैं गोसाई जी, हम लोग जो चैतन्य थे सो जड़ हो गए, और मैं जड़ था, मतलब जो पेड़ पालो बोलते कि मैं पेड़ था एक दिन। अब याद कीजिए, आप लोग, हम सब लोग पेड़ हो गए, और बाद में ये शरीर मिला है, और भक्ति गुण के मुझको चैतन्य कर दिया। क्या भक्ति, प्रिय भक्तजनों, पेड़ ही
देखिए पेड़ ऐसा हो, अच्छा पेड़ हो, उसके नीचे लोग खाना थान बनाएंगे। अगर अच्छा नींबू के पेड़ के नीचे कोई हनुमान जी का थान बनाता नहीं बनाता ना, नींबू के पेड़ के लिए कोई बैठे भी नहीं मांगी, क्योंकि कट जाएगा। तो इसीलिए आम के पेड़, पीपल का पेड़, अच्छा वृक्ष जिसके नीचे हनुमान जी का थान बनता, लोग आकर बैठ के पूजा करते, वो पेड़ भी देखता कि देखो ये कितना धन्य के पात्र है कि रोज यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और वो वृक्ष भी एक दिन कभी ना कभी मनुष्य बन जाता, मनुष्य में श्रेष्ठ जैसे आप ज्ञान काकभूषण जी महाराज नीलगिरी पर्वत जो भारत में है भैया, नील का मतलब ब्लू रंग का माउंटेन, वहीं पर ही एक कथा बता रहे हैं गरुड़ जी से, जो चिड़िया का राजा, उनसे बताते हैं कि ये ज्ञान सिद्धांत समझा कर कह दिया। ज्ञान का सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल। अगर एजुकेटेड हो जाओ ना तो अपना एजुकेशन का भी प्रिंसिपल है कि उसको कहाँ पर कैसे काम में लगाओ। तो कहते हैं ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कह दिया है। और अब भक्ति रूपी मणि, मणि का मतलब है भैया जो सांप लोग के मणि रहता है, डायमंड मणि, और जिसके अंजोर से वो भोजन खोजते हैं। तो पहले के लोग जो इंडिया में राजा महाराजा के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो मणि से सब चमक रहा था, घर भर महल पूरा। तो इसलिए कहते हैं राम नाम भक्त जनो, कैसा है राम भक्त भक्ति रूपी मणि, जो सुंदर चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब इच्छित वरदान देने वाली। आप अपने इच्छा मन में कुछ विश हो ना, वो सब पूरा करता है। और ऐसे इच्छित मनोरथ के पूर्ण करने वाले। और काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिसके हृदय अंतर में वास करती है, जिसके हृदय, उर का मतलब हाथ, और उस सब के हाथ के अंदर में है बसते हैं। कई हम सोचते हैं हमारे अंदर में नहीं है, सबके अंदर में है, सबके अंदर में वो परमात्मा। और ये मणि जो है दिन रात प्रकाश करते हैं। ये मणि जो है भगवान का रात दिन प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं, रात दिन। और उसके निमित्त दिया बत्ती का कुछ आवश्यकता नहीं, न दिया का जरूरी है न बत्ती का जरूरी है। मणि ये जो है ना, ये बत्ती से बहुत ब्राइट है। तो ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तो समझना आपको मणि की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात में भक्तजनों तो इतना उजेला प्रदान करेगा, आप स्वयं उजेला अंदर में रहोगे और बाहर देखोगे तो उजेला, मतलब किसी को खराब नहीं देखोगे और सबको अच्छा उजेला करोगे, यानी कि सबको ज्ञान को बांटते चलो। तो इसलिए ज्ञान बांटते चलो, बांटो, उसी को ज्ञान दो लेने योग्य। सबको नहीं बताया जाता ज्ञान की बात, क्योंकि आप याद कीजिए अभी हम लोग तो पूजा करते, सब लोग सुन रहे हो, इसके बाद में अगर वहाँ बैठो या तो बाहर बैठो या किसी ऐसी जगह और ज्ञान की बात करो, देखो कुछ सुने बहुत कम आदमी। लेकिन और कुछ बात करना हो तो ध्यान लगाकर सुनेंगे। तो याद कीजिए ये ज्ञान जो है ना सब जगह नहीं बांटो। जैसे प्रसाद लोग सबको नहीं बांटते, उसी को देते जो उस योग्य रहते हैं। ऐसे ही ज्ञान प्रसाद की भांति इनको उन्हीं को बताओ जो वो योग्य हो। ये है श्री रामचंद्र भगवान के रामायण में, भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, हम लोग के अनंत पुराण वेद शास्त्र में लिखा हुआ है।
और ये मणि जो है दिन रात प्रकाश रूप है, रात दिन बरेगा, ज्ञान रूप मणि, ज्ञान रूप मणि। और उसके निमित्त दिया बत्ती की कुछ जरूरी नहीं है भक्तजनों। और उसके होने से मोहरूपी दरिद्र, और मोहरूपी दरिद्र समीप नहीं आएगा। मोह, अब मोह जब हम लोग बोल रहे थे, मोह के मतलब बताओ। अब मोह के मतलब मैं समझाऊं थोड़ा से, आप लोग जानते हैं लेकिन याद दिलाता हूं। पुत्र मोह, मंगलवार जब आ जाए तो लोग बोलते हैं हमारा छोटा लड़का है, इसके टेस्ट है, लाओ हम इसको थोड़ा मदद करें। तो पुत्र मोह के कारण नहीं आ पाते पूजा, या तो कोई घर में बीमार है तो उसके मोह के कारण नहीं आ पाते। पारिवारिक मोह हो जाता कि वहाँ पर कोई बीमार है, अब हम नहीं आ सकेंगे। एक्सक्यूज जो है ना, मोह तो मतलब ये डार्कनेस, अंधेरा, जानबूझ कर हम लोग मोह लेते हैं। और यह तो बहुत बिजी है अभी काम धाम में, वो धन का मोह में, ये मोह है लेकिन थोड़ा कम पे करो, सबको मोह है। अब आप लोग भी तो मोह, लेकिन याद कीजिए एक मोह और है तो बहुत अच्छा है। भगवान की पूजा में जब लग मंगलवार जब आता है ना तो लोग सोचते कि चलो ये मंगल की मिस नहीं करे बनता रामायण में, क्योंकि मंगलवार अब 7 रोज बाद आएगा, तो मंगलवार नहीं मिस करो। रोज मंगल नहीं रहे, बुधवार काम आप करो लेकिन मंगल को नहीं करो, वो बात क्यों नहीं करो। तो मंगलवार का काम मंगल को कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, तो मंगल को आइए, अमंगल खराब दूर। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, और इच्छित वरदान देने वाले हैं हे गरुड़ जी। उनके हृदय में बात होते, उसके होने से मोह रूपी दरिद्र समीप नहीं आता है। दरिद्र जो है समीप नजदीक नहीं आएगा भैया। और लोभ रूपी पवन, हवा जो है ना कितना जोर भागता है, तो लोभ भी तो बहुत जोर आता है, लालच, लोभ। और कहते लोभ रूपी पवन उसको बुझा नहीं सकता। जैसे हवा में सामने भरे दिया रख दो तो जोर से हवा चली बुझ जाए, लेकिन मोह रूपी दरिद्र के समीप नहीं आता है। और जो भगवान का भक्त है सज्जनों, मणि है, ये दीप जैसे सांप का पास मणि रहता है, यहाँ माथे पर रहते हैं, और वो सांप अपना मणि के कारण रात में भोजन खोज लेता, और जब भोजन मिलने के बाद में लौट कर आता और मणि नहीं मिले तब मर जाता है। इसी तरह जिसके पास ये मणि ज्ञान रूपी मणि है, भक्ति रूपी मणि है, उसको अविद्या, विद्या के मतलब अच्छा विद्या, एजुकेशन, खराब विद्या का मतलब अविद्या, सब खराब विद्या रूपी कठिन अंधकार मिट जाता है, कठिन अंधेरा मिट जाता है और दिखाई लगते हैं अंदर में ही। आप आंख बंद करो अंदर दिखाई देता, और उसके निकट पतंगे नहीं आ सकते। पतंगी जो है, पतंगी जो
वो भी नहीं। अभी बाहर जो बत्ती बत्ता ना, इसके सामने पतंगी जोर से दौड़ते आएगा, सोचेगा बहुत अच्छा जोर, नजदीक आकर देखो पतंग उसका जो है जल जाता, गिर जाता, मृत्यु की प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण उसके निकट पतंग नहीं आ सकते, अथवा उसके निकट पतंगे आते हुए डरते हैं। जैसे पतंग उस दीप के पास आते हुए डरेंगे कि मैं जाने से मेरा मृत्यु हो जाएगा, ऐसे ही जिनका पास ज्ञान है भैया, भक्ति है, उनके पास लोग नहीं आएंगे, मोह नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास जाने से मेरा नाश हो जाएगा। जितनी चीज अच्छा है ना, उसके पास कोई खराबी नहीं आ पाएगी, क्योंकि उनको मालूम है मेरा सब नाश हो जाएगा और अच्छाई के पास नहीं जाएंगे। ऐसी भांति और बता रहे गोसाई बाबा लिख रहे, रावण ने शंकर भगवान कैलाश के पर्वत पर भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि हे भवानी, इसी भांति काकुचन जी महाराज बता रहे हैं। और इस मणि के विषय में, भक्ति रूपी मणि, अथवा उसके निकट पतंगे आते हुए डरते हैं, जिसके हृदय भक्ति रूपी मणि वास करती है। अब देखो